नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरों बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी 7 अक्टूबर को होना है पेश। लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई की फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने राजद के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है। इससे पहले बीते बुधवार को नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ी थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और कई अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। पूर्व एमएलए बीमा भारती के आवास पर पुलिस ने शुरू की कुर्की जब्ती। गोपाल यादव का हत्याकांड मामले में लिया जा रहा है एक्शन। पूर्व विधायक सह राजद प्रदेश उपाध्यक्ष बीमा भारती पर बड़ा एक्शन हुआ है। इनके भिट्टा आवास पर पुलिस की टीम कुर्की करने पहुंची। यह कार्रवाई चर्चित गोपाल यादव का हत्याकांड में नामजद बीमा भारती के पुत्र के फरार रहने के कारण हुई है। बता दें कि कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल पूर्णिया के भवानीपुर के चर्चित गोपाल यादव का हत्याकांड के आरोपी और पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वो 2 महीने से फरार था। वहीं इस मामले में बीमा भारती का बेटा राजा कुमार भी आरोपी है, जो अभी तक फरार है। इस मामले में पुलिस ने दोनों के सर्च वारंट जारी किया है और इसके बाद अब पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। मेरे इस्तीफे के बाद चुनाव लड़ने को लेकर शिवदीप लांडे का आया फाइनल जवाब। बिहार के पूर्णिया के आईजी शिवदीप लांडे ने बीते गुरुवार को फेसबुक पोस्ट पर इस्तीफा का ऐलान कर सभी लोगों को चौंका दिया था। शिवदीप लांडे को काफी तेज तर्रार और कड़क अधिकारी माना जाता है। शिवदीप लांडे वैसे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन बिहार में उनके समर्थक बहुत हैं। ऐसे में मीडिया में उनके चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई थी। आईजी शिवदीप लांडे ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा कि कुछ मीडिया खबरों में मुझे कुछ राजनीतिक दलों से जुड़ने की बात कही और लिखी जा रही है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ना मेरी किसी पार्टी से कोई बात हुई है और ना ही मैं किसी पार्टी से जुड़ने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं पूरे दिल से सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। घर बैठे भी कर सकते हैं कमाई, समझिए क्या है सीएम नीतीश कुमार का होम स्टे योजना। बिहार में अब सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। ऐसे में अब सरकार ने यह प्लान तैयार किया है कि पर्यटन स्थलों के आसपास के घरों में पर्यटकों के ठहरने की योजना शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री होम स्टे योजना के तहत लोग अपने घर के 1 से 6 कमरे में पर्यटकों को ठहरा सकते हैं, जहां पर्यटकों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसमें सरकार आर्थिक सहायता भी देगी। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस कार्य योजना का लोकार्पण कर दिया है कि अब लोग अपने घर के 1 से 6 कमरे में पर्यटकों को ठहरा सकते हैं। आज से शुरू होगी पीएम मोदी की यूएस यात्रा। क्वाड समिट और यूएनजीए की मीटिंग में करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर 2024 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विल्मिंगटन डेलावेयर में चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में 21 सितंबर को भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी यूनाइटेड के राष्ट्रपति द्वारा की जा रही है। अमेरिका में होने वाले आयोजन से भारत और उसके प्रवासी भारतीयों के बीच मजबूत संबंध होने की उम्मीद है। 12वीं उत्तीर्ण युवाओं के पास जूनियर असिस्टेंट पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका जल्द कर ले अप्लाई। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जूनियर असिस्टेंट के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 9 अक्टूबर तक जारी रहेगी। पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी तय तिथि के अंदर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए कुल 29 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। जो भी उम्मीदवारों इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं, वे 9 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में अप्रेंटिस पदों पर हो रही भर्ती। 30 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरने का मौका। सेल की ओर से ट्रेड अप्रेंटिस के 165 पदों पर, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 135 पदों और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 53 पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्यता पूरी करते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, वे निर्धारित अंतिम तिथि यानी 30 सितंबर तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर ले। फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का शुल्क जमा नहीं करना है। अप्रेंटिसशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर भरा जा सकता है।
आरआरबी एनटीपीसी 10+2 पोस्ट के लिए शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 21 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जो निर्धारित अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर पाएंगे। फॉर्म भरने के साथ अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क अवश्य जमा करें, तभी आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। रिकमेंडेशन के बावजूद पूर्व मंत्री को नहीं मिली Y+ सिक्योरिटी। पिता की हत्या के बाद मुकेश सहनी ने की थी मांग। वीआईपी बोली, सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही सरकार। वीआईपी चीफ और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की पिछले दिनों बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बिहार सरकार के गृह विभाग ने मुकेश सहनी के जान पर खतरे को देखते हुए उन्हें Y+ सिक्योरिटी की सुरक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की थी, लेकिन सरकार के अनुशंसा के बावजूद सहनी की सुरक्षा अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। स्मार्ट मीटर का विरोध करना लोगों को पड़ा भारी। पावर कंपनी ने काट दी पूरे गांव की सप्लाई। डीएम की पहल पर 72 घंटे बाद मिली बिजली। बिहार में शहरों के साथ साथ अब गांव में भी स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। हालांकि बिजली कंपनी को कहीं न कहीं लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। बक्सर में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे बिजली कंपनी के लोगों को ग्रामीणों ने रोक दिया, जिसके बाद बिजली कंपनी ने पूरे गाँव की लाइन को ही काट दी। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। पिछले 72 घंटे से सिमरी अंचल का मुकुंदपुर गांव अंधेरे में डूबा था। वहीं गुरुवार की शाम डीएम अंशुल अग्रवाल के निर्देश पर बिजली कंपनी ने आपूर्ति बहाल की, तब जाकर ग्रामीणों ने चैन की सांस ली। अरवल के श्रम अधिकारी की गाड़ी ने 3 लोगों को रौंदा। गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को बनाया बंधक। मिली जानकारी के अनुसार जहानाबाद जिले में श्रम विभाग की गाड़ी ने 3 लोगों को रौंद दिया है, जिससे एक महिला और एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति बुरी तरीके से घायल हो गया। इस घटना में घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना की नाराज ग्रामीणों ने चालक को बंधक बनाते हुए पेड़ में रस्सी से बांध दिया। इसके बाद पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद उसे बंधन से मुक्त कराया। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार में संभावित बाढ़ ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। सीएम नीतीश ने हवाई सर्वे कर हालात का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। पड़ोसी राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। राज्य की सभी नदियां उफान पर आ गई है और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। संभावित बाढ़ को लेकर बिहार सरकार की टेंशन बढ़ गई है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। गंगा में उफान आने के बाद राजधानी पटना समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं और कई गांवों में नदी का पानी घुसने से हाहाकार मच गया है। नवादा अग्निकांड को लेकर एसपी ने लिया बड़ा एक्शन। मुसफ्फल थाना के एसएचओ को किया लाइन हाजिर। बिहार के नवादा में मुसफ्फल थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर महादलित टोला में आग क्यों लगाई गई, इसका खुलासा हो गया है। बताया जा रहा है कि भूमाफियाओं ने जमीन पर कब्जा के लिए बस्ती में आग लगा दी। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 20 वर्षों से कृष्णा नगर बस्ती में महादलित परिवार के लोग रह रहे हैं। इस जमीन पर भूमाफियाओं की नजर थी और कब्जा करने के उद्देश्य से रात में दबंगों ने 2 दर्जन से अधिक घरों में आग लगा दिया। इस मामले में एसपी ने मुसफ्फल थाना अध्यक्ष नीलेश कुमार को लाइन हाजिर किया है। इसके साथ ही अब तक इस मामले में 28 नामजदों से 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चोरी के आरोप में 3 युवकों की पिटाई, 1 की मौत, 2 की हालात गंभीर। बिहार के कटिहार से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 3 युवकों की पिटाई कर दी, जिसमें 1 की मौत हो गई जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। फिलहाल घटना को लेकर नजदीकी पुलिस थाने को सूचना दे दी गई है। कटिहार के कोड़ा थाना क्षेत्र के फुलवरिया पंचायत के वार्ड संख्या 4 में साइकिल चोरी के आरोप में आक्रोशित भीड़ ने 3 लोगों को पीट कर घायल कर दिया। अग्रणी होम्स पर फिर चला ईडी का डंडा। 6 कंपनियों और 4 डायरेक्टर पर एफआईआर। डायरेक्टर आलोक सिंह पर भी मुकदमा। राजधानी पटना में अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड पर प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा एक्शन हुआ है। ईडी ने मेसर्स अग्रणी
होम प्राइवेट लिमिटेड और मेसेस अग्रणी होम रियल मार्केटिंग, अग्रणी होम्स रियल कंस्ट्रक्शन और अग्रणी होम्स रियल सर्विस, अग्रणी होम्स फार्मास्यूटिकल, अग्रणी होम्स ई कॉमर्स को नामजद किया है। इसके बाद अब मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दिया गया है। बता दें कि यह मुकदमा कंपनी की अवैध संपत्ति स्थायी तौर पर जब्त करने और अभियुक्तों पर पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने के लिए दर्ज किया है। एनआईए की छापेमारी में जेडीयू के पूर्व एमएलसी के घर से 4 करोड़ कैश जब्त। जेडीयू नेता बोली, जब्त किए हुए सभी पैसे बैंक का लो। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने नक्सली संगठनों से गठजोड़ में गुरुवार को बिहार के गया और भभुआ में 5 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को भी शिकंजे में लिया गया। वहीं मनोरमा के घर से इतना कैश मिला कि उसे गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। देर शाम जारी एनआईए की विज्ञप्ति के मुताबिक सभी ठिकानों से छापेमारी के दौरान 4 करोड़ 3 लाख रुपए नगद, 10 अलग अलग तरह के हथियार और कई तरह के दस्तावेज, पेन ड्राइव, मोबाइल, टैब, लैपटॉप समेत अन्य कार्ड, डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं। इसके बाद अब इस पूरे मामले में जेडीयू के पूर्व एमएलसी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। क्या महावीर मंदिर में बिकने वाले नैवेद्य भी हैं मिलावट के? किशोर कनाल ने बताई सच्चाई। तिरुपति प्रसादम में फिश ऑयल और चर्बी पर खड़ा हुआ बवाल। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला लड्डू इन दिनों राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है। गुजरात की एक प्रयोगशाला ने लड्डू को बनाने में घी के साथ पशु की चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल किए जाने का दावा किया है। इस बीच पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में बिकने वाले नैवेद्य को लेकर के भी संशय की स्थिति बनी है, जिसे तिरुपति से आए कारीगर बनाते हैं। बता दें कि इस मामले को लेकर के महावीर मंदिर की ओर से कहा गया है कि मंदिर का मुख्य प्रसाद नैवेद्यम गाय के शुद्ध घी से तैयार किया जाता है। कर्नाटक सरकार की इकाई कर्नाटक मिल्क फेडरेशन लिमिटेड ने नंदनी घी में इसे बनाया जाता है। नवादा में अग्निकांड की जांच करेगा राजद। तेजस्वी ने बनाई 7 सदस्यों की टीम। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 7 सदस्यीय टीम गठन कर नवादा भेजा गया है, जहां उदय नारायण चौधरी के देखरेख में कृष्णा नगर के मामले की जांच की गई है। जांच के दौरान उदय नारायण चौधरी के द्वारा बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पत्रकारों को बताया गया है कि इस पूरी घटना के पीछे सरकार जिम्मेवार है। गरीब परिवार को रहने के लिए कोई पर्चा नहीं दिया गया। आज 2 लोगों के बीच लड़ने का काम स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया गया है। उदय नारायण चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। यहां पर हम लोगों ने आकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान पुलिस परिवारों के द्वारा कई अहम जानकारी हम लोगों को दिया गया। बिहार के परिवहन विभाग का अजीबोगरीब कारनामा। वैशाली में मौजूद रही गाड़ी और मुजफ्फरपुर में कट गया ई चालान। दरअसल ऑनलाइन चालान कटने का मैसेज अक्सर वाहन मालिकों को फोन पर आता है। ऐसे ही जब वैशाली के एक युवक के फोन पर चालान कटने का मैसेज मिला तो उसके होश उड़ गए। जानकारी अनुसार वैशाली के युवक ने ट्रैफिक डीएसपी को आवेदन दिया कि उनके मोटरसाइकिल पर अंकित नंबर का इस्तेमाल मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को बताया कि उन्हें बाइक के नंबर का कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल करके मुजफ्फरपुर में चालान कटवाया जा रहा है। बीपीएससी ने बनाया रिकॉर्ड। इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी का विज्ञापन किया जारी। बीपीएससी ने 17वीं कंबाइंड परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है। इस बार बिहार लोक सेवा आयोग ने नया इतिहास बनाते हुए अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी जारी की है। बता दें कि पिछले बार एक साथ 1964 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने कहा कि बीपीएससी के इतिहास में संयुक्त सिविल सेवा में यह सबसे बड़ी वैकेंसी है। बीपीएससी में इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। सीएम नीतीश ने सहरसा में किया प्राचीन मां विषहरा भगवती मंदिर का उद्घाटन। 5 देवियों वाले एकलौते मंदिर की विशेषता कर देगी हैरान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सहरसा जिले को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने सहरसा में दीवारी स्थान स्थित प्राचीन मां विषहरा भगवती मंदिर का उद्घाटन किया है। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और अन्य लोग भी मौजूद रहे। सहरसा जिला मुख्यालय से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कहरा प्रखंड के दीवारी स्थान में मां विषहरा का मंदिर है। सीएम नीतीश के जाते ही अधिकारियों के सामने लोगों ने सरकारी मछली लूट ली। विषहरी मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को सहरसा पहुंचे थे। वहीं सहरसा से नीतीश कुमार के जाते ही लूट मच गई। सहरसा में युवाओं और महिलाओं ने मछली बायोफ्लॉक
तोड़कर मछलियों को लूट लिया, वहीं अधिकारी खड़े खड़े ताकते रह गए। दरअसल नीतीश कुमार के कार्यक्रम के समाप्त होते ही सहरसा में मछली की लूट मच गई। लोगों ने मौके पर जमकर उत्पात मचाया। बता दें कि अधिकारी वहां पे खड़े होकर देखते ही रह गए। वहीं युवाओं ने कहा कि नीतीश कुमार को देखने नहीं, मछली लेने आए थे। गंगा के बाढ़ से कई गांवों के डूबने का खतरा। लखीसराय जिलाधिकारी ने संभाली कमान। आदमी जानवर सबकी हालत खराब। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंचने के कारण लखीसराय के कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लखीसराय जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने शुक्रवार को पिपरिया एवं बहरिया प्रखंड में बाढ़ की समस्या के मद्देनजर आपदा की बैठक आहूत की। उन्होंने दोनों प्रखंडों के गंगा के किनारे वाले इलाकों का दौरा किया और वहां के गाँव में जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। वहीं पीपरा प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन की सुगम व्यवस्था एवं जान मान की सुरक्षा के लिए सभी 29 रजिस्टर्ड निजी नाव एवं 2 सरकारी नावों को तत्काल प्रभाव से संचालित करने का आदेश जारी किया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के मुंगेर संसदीय क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात। रेलवे ने मोकामा और बहरिया को दिया बड़ा तोहफा। रेल मंत्रालय ने बिहार के 3 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की है। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत झंझारपुर स्टेशन और दानापुर मंडल के अंतर्गत मोकामा एवं बढ़िया स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्रीय मंत्री एवं मुंगेर सांसद ललन सिंह ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। नवादा अग्निकांड में अपन घर गंवाने वाले दलितों के लिए नए मकान बनाकर देगी कांग्रेस। घटना पर राहुल गांधी जता चुके हैं चिंता। 2 दिन पहले नवादा जिले में दलितों के 80 से ज्यादा घर जलाने की घटना के बाद कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस ने कहा है कि इस अग्निकांड में जितने परिवारों ने अपना घर खोया है, पार्टी उनके लिए नया घर बनाकर देगी। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि नवादा में हुई घटना पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपना दुख जाहिर किया था। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।